हैं, आप एक उनको मौका दीजिए और अपनी जिंदगी का जो है वो नया शुरुआत कीजिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि सुधीर सुधर गया है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। पर अब मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती। ये कि सुधीर सुधर गया है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। पर अब मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती और मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। का? पर काहे? मतलब अब तो सब सही हो गया ना, तो फिर क्या समस्या है? पर ये सब ठीक होने के बीच में बहुत कुछ बदल भी गया है मैडम। मतलब ये कि सुधीर से पूरी तरह नाउम्मीद होने के बाद मुझे मेरा पूरा फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी कोई नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, मेरी लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी आएगी। मैं खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। और फिर मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मैं भी खुश रह सकती हूँ। और अब मैं और रोहित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर सच कहूं तो मैं अब बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। रोहित वो इंसान है जिसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा खुद का पति मुझे बेसहारा छोड़कर जेल की हवा खा रहा था। और अब सुधीर, उसने मेरे लिए अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। वो सुधर गया सिर्फ मेरे लिए। तो मैं उसे भी कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। एक्चुअली मैं उन दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। सच कहूं तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन दोनों में से किसे चूज करूं। सॉरी। इंटरेस्टिंग। तो अब मिस्टर अमर विद्रोही, ये देखना दिलचस्प होगा कि आप इस केस को कैसे हैंडल करेंगे। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि तुम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। वाह दीदी, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। इस केस का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि तू वाकई में बड़ा होगा या अब भी औरतों के पीछे ही। गुड लक ब्रो। यार कितना ढूंढे यार, कितना ढूंढे। बिस्कुट का टेम्पू है कि भूस के ढेर में सुई, जो मिल ही नहीं रहा है। पुनीड़ा बिस्किट, पुनीड़ा बिस्कुट ये हुई है ना। एक रुक यहाँ पर। बाबू बहुत होशियारी कर लिए, बहुत बच लिए तुम। क्या नाम है तुम्हारा? रम। रम? इसके तो नाम ही गफला है। मतलब तुम्हारा नाम रम, तो पिताजी का नाम क्या उड़का? अरे नहीं सर, दत्त है। बोलते समय पहला अक्षर खा जाता हूँ, जैसे मेरे नाम से आगे वी खा गया। विक्रम, विक्रम नाम है तुम्हारा? हाँ वही 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 वही। मतलब पहला अक्षर खाने का आदत है। पर साहब ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है। थाना के सामने आया था ना टेम्पू लेकर बिस्किट डिलीवर करने, वहीं बेंच पर मेडल पड़ा हुआ था, उस पर हाथ साफ करके तुम गायब हो गया। उसी चक्कर में तुम्हें गिरफ्तार करने आया। चल बाबू थाना चल। You are under arrest and below the spy. अरे पर साहब मैं उस दिन पो से उतरा ही नहीं था। ओ, टेपो से? टेम्पो से? हाँ। ये मेरा पर उतरा था। हेल्पर। हाँ, हेल्पर। क्रिश 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 उतरा था। क्रिश क्रिश। हरीश। हाँ हरीश, यस। कहाँ है तुम्हारा ये हेल्पर हरीश? पता है। वही तो मांग रहे हैं। पता है तो दो ना। कहाँ पता है उसका? लापता है इसका। हरीश हेल्पर लापता है ना? हाँ वही। ये नहीं चोरी कर सकते। देखो कैसे हकलाते हैं। ये तो पैदल है, चोरी कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं चोरी। हाँ ठीक है। सुनो, जब तक पुलिस तुमको परमिशन ना दे शहर को छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर गए तो तुम फरार माने जाओगे। फोन नंबर हो तुम्हारा? मेरा कार्ड है। दो। ये लो। हाँ जाओ, फटाक से निकलो। जाओ, चलो कोड़े खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। ये कौन है? अरे पकड़ इनको। अरे रुक भाई। अरे बस साला, हमारी पलक की तरफ पलक उठा के भी देखा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं। साले पलक हमारी है, सिर्फ हमारी। अबे जा, अनुराग कश्यप की फिल्मों का विलन जैसा हीरो। अबे तेरा मुंह और मसूर की दाल। साले शक्ल देख जाके आईने में। इतना मारूंगा ना आज तो तू गया। अबे मरेगा तो तू, तेरी जान तो मैं लूंगा। अरे चीते कुछ कर चीते। रुक ना यार, रुक एक मिनट, रुक एक मिनट। पत्थर मिल जाए एक बार बस। पत्थर? ये क्या पत्थर?
हेलो। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, यहाँ पर पलक का आशिक और पलक का पति सुधीर एकदम खूंखार जानवर हो गया है सब। दोनों ऐसा लड़ रहा है सब, दोनों दूसरे का जान लेने पर तुला हुआ है सब। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस लड़की का हस्बैंड और उसका लवर वो लोग पब्लिक प्लेस में मारपीट करे थे। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ कहाँ जा रही हैं दीदी आप? चाय पीने और कहाँ? वहाँ कहाँ चाय पियेंगी दीदी? एक बगल में आप बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, वहाँ की क्वालिटी चाय पिलाता हूँ आपको, चलिए। रेस्टोरेंट की चाय भी कोई चाय होती है? चाय का असली मजा तो ऐसी जगह पर है। तुझे याद है हमारे पुराने वाले घर के नुक्कड़ पर एक चाय वाले की दुकान हुआ करती थी? मतलब उसकी दुकान पर जाकर तू, मैं और छोटी घंटों बैठकर गप्पे मारा करते थे। और इतने टाइम बाद भाई बहन एक साथ हैं तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वो यादें ताजा की जाए। तो इसीलिए चाय तो यहीं पी जाएगी, राइट? नमस्ते मैडम। नमस्ते। दीवान जी, हाँ ये औरत कौन है? सर ये बदनाम की बीवी है सुमन। जब वो नहीं होता है तब यही दुकान संभालती है। अरे तो इसे पता तो है ना कि दीदी के सामने नाटक चल रहा है, कहीं सब कुछ बोल के भांडा फोड़ दे हमारा। अरे सर इसे कैसे पता होगा? हमको लगा थाने की बातें थाने तक ही सीमित रहे। मतलब अपनी पोल खोल सकती है? बिल्कुल खोल सकती है। जय हिंद सर। क्या है ना भाभी, थोड़े बड़े बोले नेचर की है। अगर फ्लो में बोल दिया तो पोल पट्टी खुल सकती है। एक मिनट, तुम्हें पोल के बारे में कैसे पता? अरे सर आपकी नजर में बिजनेस टाइकून है, हम पुलिस टीम का हिस्सा है, हमारा परिवार है पूरा। बहुत बड़ा परिवार है। शुक्रिया सर शुक्रिया। तो जल्दी कुछ करना। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम पुलिस टीम की एक बिरयानी लेनी पड़ेगी। नहीं। बिरयानी? दीवान जी थोड़े पैसे दे दीजिए इसे। हाँ वो सही है। ये ले, ये बहुत कम है। चुप बोल। तो आप समझ गए ना मुझे कैसी चाय चाहिए? ऐसी बनानी, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आप इनकी लगती क्या है? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। मैं वही सोचूं कि हसीना मैडम की जगह ये नई मैडम कौन आई है थाने में? वैसे बेचारी हसीना मैडम, उनके साथ भी क्या गजब हो गया नहीं? क्यों? उससे क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? हुआ यूं। भाभी चोर चोर ये चोर 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 चोर। अरे भाभी आप नहीं पकड़िए, जाइए पकड़िए। What is this? छोटू, ये चोर के पीछे भागना आम जनता का काम है या पुलिस का? अरे मैं बोलने वाला था, लेकिन मेरे बोलने से पहले आपने बोल दी तो मैं क्या बोलूं? तो आप बोल। जाइए ना दीवान जी, पकड़िए उसे। ये पुलिस थाने के नाम का लिफाफा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसमें ऐसा कुछ ना हो जो अमर सर की पोल खोल दे। अरे दीवान जी खड़े क्यों हैं? जाइए ना। हाँ ये सर पकड़ लेंगे दीवान जी। अरे इकबाल, भागे क्यों? वो बिस्किट खाना था। अरे क्या आदमी हो यार, चोर चिल्ला के कंफ्यूज कर दिया, भाभी को भी भागना पड़ा। भाभी जी आप जाइए, अमर सर आपका वेट कर रहे हैं चाय के लिए, जाइए। सॉरी भाभी। पागल। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब तुम भी जाओ। ओके। ईमानदारी का तो टाइम ही नहीं रहा भाई साहब। कितनी मेहनत करके ये मेडल चुराया था इस दुकान से, पर निकला नकली। सोने की परत चढ़ाकर हम गरीब चोरों का इंसल्ट करते शर्म नहीं आती? ये मेडल तो अमर सर की दराज में पड़ा था, तो दुकान से कैसे चोरी हुआ? और ये मेडल नकली है। तूने केस के बारे में कुछ सोचा? सॉल्व कैसे करेगा ये केस? अरे सोचने वाली क्या बात है दीदी, पता चल जाएगा दोनों को। जब जेल में लाके डालेंगे ना तो खुद सच का पता चल जाएगा। अमर तू समझ नहीं रहा है, ये कोई आम केस नहीं है। उस औरत की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। वो इतनी कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसकी लाइफ के लिए सही रहेगा, उसका वो यूजलेस हस्बैंड या उसका वो नया वाला बॉयफ्रेंड। अरे ये बात उसे समझाने की क्या जरूरत है दीदी, वो तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा ना जब वो बेल देने आएगी थाने में। वो कैसे? वो ऐसे एक ही सिंपल सी बात है, जिसकी वो बेल करवाने आएगी उसी से वो प्यार करती होगी, उसी के साथ रहना होगा उसे। दूसरे की बेल क्यों करवाएगी? सीरियसली? यस। आई होप सो। वो हम मेडल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हो? बिल्लू ने चुराया था अमर सर की केबिन से। बिल्लू ने? पर क्यों? मुफ्त में नहीं, हम दुकान छोड़ के आए हैं। अबे तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ ये लो, अब बोल। कम है तो बोल। ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनो फिर। अब हम चलते हैं, हम धंधा छोड़ के आए, बड़ा बिजनेस। सॉरी। अरे बाप रे, अब समझ में आया कि कौओं के मुंह से कोयल की बोली क्यों निकल रही थी। सब अपनी गर्दन बचाने के लिए अमर सर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हमारी सैलरी तो बेकार में ही गई, पर शर्त तो हम जीते हैं। बेटा चल, एकदम शांत।
सुनो, भीतर ना एकदम तबीयत से रहना एकदम ढंग से। अंदर जाकर झगड़ा झंझट किया ना बाबू, 12-13 पीस में काट के यहीं पे फेंक देंगे। चीते संतोष ये ले। हैं? संतोष जी, हम समझ गए संतोष जी। ससुर जी नेक भेजे ना हमारे लिए। नेक नहीं, गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ फिर ठीक है। मुझे गिफ्ट 1 महीना हो गया मैंने गिफ्ट नहीं लिए। ये सिर्फ चीता मेरे लिए और पुष्पा जी के लिए। पुष्पा जी हमारे लिए भी? अरे अरे, दे दो दे दो। अब पूछिए किसने दिए? अरे पूछना क्या है इसमें? बोलो। लीजिए संतोष शर्मा, ये आपके चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी के लिए। एक्चुअली मेरे और दीवान जी के बीच में शर्त लगी थी। उनका कहना यह था कि आप लोग मेरी हेल्प के लिए नहीं मानेंगे, जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मैं जीत गया, वो शर्त हार गए, तो उनके 1 मंथ की सैलरी मेरी हुई। ये क्या किया तुमने संतू? क्यों लिए तुमने पैसे? सही बोल रही हैं पुष्पा जी। संतोष जी आप भी जानते हैं कि हम लोग अपना दुम बचाने के लिए उन लोग का दुम सहला रहे हैं। आपको ये बात पता है ना कि हम लोग अमर सर का मदद क्यों कर रहे हैं? हम उनका मदद इसलिए कर रहे हैं ना ताकि उनकी दीदी का जो मेडल हम लोग से खो गया है वो राज रहे, उस पर पर्दा डाला रहे, खुले ना, किसी को पता ना चले। उसमें ही पैसा लेना पाप है संतोष जी। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने लिए ये पैसे? मैंने बहुत ना बोला अमर सर को। पुष्पा जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके दीवान जी को ये पैसे देने चाहिए। उस मुच्छड़ को? सुनेंगे आप? हाँ, ताकि आपके और दीवान जी के रिलेशंस थोड़े से बेटर हो जाए। हाँ। ताकि आगे जाके उनको जो पता चलेगा कि काला कबूतर ऑपरेशन में जब आपने उनको गोली मारी है तो वो एटलीस्ट आपको माफ तो कर पाएंगे। बेहतरीन, क्या बेहतरीन आइडिया दी, एकदम खूबसूरत आइडिया दी अपनी शक्ल की तरह आप। शादी हो रही है ना? ठीक है, हम ही दे देते हैं पैसे। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, कर सकते हैं। क्या बात है श्रीमान दीवान, आप क्या बात है श्रीमान दीवान, आज एकदम रबड़ बुलेट से प्रैक्टिस हो रही है। अरे शुक्र मनाइए कि डिपार्टमेंट मुजरिमों को पकड़ने के लिए असली बुलेट्स का बजट देते हैं, वरना उनका बस चले तो वहां भी रबर यूज करेंगे। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, ये देने आए हैं। ये पैसे? जी, ये वो पैसे हैं जो अमर सर ने आपसे शर्त में जीते हैं। आपके पूरे 1 महीने की तनख्वाह है ना। अमर सर को लगता है कि वो शर्त हमारी वजह से जीते हैं, इसलिए हम सब में बांट दी है। शायद हमें वो इस तरह से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? देखिए अमर सर के जीते हुए पैसे वो जो चाहे इनसे कर सकते हैं, और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। नाटक नहीं, हमदर्दी है ये, क्योंकि हम भी आप ही की तरह नौकरी करते हैं और हमें पता है एक नौकरी पेशे इंसान के लिए उसके पूरे महीने की तनख्वाह क्या मायने रखती है। इसीलिए ये पैसे हम नहीं रख सकते। थैंक यू। वैसे हम जानते हैं कि आप सब लोग अमर सर के सामने ये नाटक क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वादा करें कि अमर सर की दीदी के जाने तक ये नाटक जारी रखेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और ये प्रॉमिस आपको हमें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं अमर सर की दीदी जाने तक ये नाटक जारी रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप सबको इसकी चिंता थी ना? अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें वापस मिल गया है। जाइए, अमर सर को कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि ये मेडल कभी चोरी भी हुआ था। पैसे रख लीजिए। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? खुद को ही गोली मार ली क्या? अरे ये फायरिंग करते वक्त कंधे पर झटका लग गया। जिस इंसान ने मेरे कंधे की ये हालत की है ना, अगर वो मुझे मिल जाना तो मैं उसका गला घोट दूं। आपको क्या हुआ? इसे गला क्यों पकड़ रही हैं आप? नहीं, वो खुजली हो रही थी।
ये करते से ना मुझे मिशन काला कबूतर की याद आ जाती है, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप कर लीजिए प्रैक्टिस। हाँ, करके तो रहूंगा मैं। मैम प्लीज खोलिए ना, मैम प्लीज खोलिए ना, मैम। चुप करो। मैडम मैडम सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो सही। बधाई हो बधाई। किस बात का बधाई? लल्ला का रिश्ता फिक्स करके आई है क्या कहीं और? हाँ। बस 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 वही एक खटरा, वही मुर्गे की एक टांग। अरे एक संभली नहीं जा रही है हमसे, दूसरी कहाँ से उठाकर लेके आएंगे? और हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फोड़ेंगे? हाँ, अरे हम मेडल की बात कर रहे हैं, मेडल की। कौन सा मेडल? अरे असली खोया हुआ मेडल श्रीमान दीवान को मिल गया है। हाँ, हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि अमर सर को बिना बताए वापस दराज में रख देंगे। तो ये मेडल का टंटा तो हुआ खत्म। हाँ, बस जैसा कि हमने वादा किया है उनसे, ये अमर सर की दीदी वाला जो नाटक है ना, हमें उनके यहाँ से जाने तक जारी रखना पड़ेगा। काहे? अरे काहे का काहे, लेन देन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो हमारा राज राज रखेंगे तो बदले में हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम ये नाटक जारी रखेंगे तो अपना क्या जाता है? भले ही अमर सर ये केस सुलझाए, जाएगा तो अपने खाते में ही ना। देखिए, अब दुश्मनों पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना कि वो हमारे काम में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। भरोसे का नाम हमारे सामने ना ही लीजिए तो बहुत अच्छा होगा पुष्पा जी। ये भरोसा नाम सुनते ही ना हमें ऐसे चीरा लग जाता है हमारे दिल पे। ऐसा लगता है जैसे शहद पे किसी ने ना तेजाब डाल दिया हो। भरोसा भरोसा, जितने भी ये मतलब ये धोखेबाज और ये लोग होते हैं ना जो धोखा देते हैं, इनका बहुत ही पैना और बहुत ही धारदार शस्त्र है ये भरोसा। दिखता नहीं है, उसका घाव बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जाके इतना दर्द देगा ना कि बता नहीं सकते आपको। मत बोलिएगा भरोसा भरोसा हमारे सामने। क्या हुआ है हमें तो बताइए, बोल कर तो देखिए, शायद आपका मन हल्का हो जाए। मैडम आ गई है। पलक 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 पलक, हम यहाँ आए। हम छुड़वा। चुप ए चुप चुप रहो। सर अब क्या करूं मैं? करना क्या? जिससे प्यार करती हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, उसकी बेल दो और लेकर जाओ साथ में। करिश्मा सिंह, इनकी प्लीज हेल्प करिए बेल प्रोसीजर में। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा जरूरी काम है, हम जाकर आते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? सर कह रहे हैं, मान तो लीजिए ना। ये क्या चल रहा है छोटू? ये तेरी जूनियर है कि तू इनका जूनियर है? करिश्मा सिंह रुक जाइए, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। हम करते हैं ना इनकी मदद जमानती प्रक्रिया में। आइए जी, बताइए किसका जमानत करवाना है आपको? दोनों का। का? जी, मुझे दोनों की फिक्र है। एक मेरा सुहाग है और दूसरा सहारा। मैं इनमें से किसी को भी कैसे यहाँ छोड़ सकती हूँ? ठीक है, तो थाने की जिम्मेदारी पे दोनों को छोड़ देते हैं हम, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर वो दोनों हमें मुर्गे की तरह लड़ते हुए नजर आए, मैया कसम हवालात में डाल देंगे, वो भी गैर जमानती धारा लगाकर। समझे? ठीक कहा ना सर हम? हाँ, छोड़ दो दोनों को। हाँ, छोड़ दो। ठीक है जी जी सर। चला चला आराम से। पलक 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 है। तुम काहे पलक पलक बोल रहे हो बे? पलक 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 सुनो, पलक
तो अब क्या करेगा? तेरे आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगता है कि तेरी वो एसएचओ थी ना, हसीना मलिक, हाँ, वो यहाँ होती ना तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता। यू नो व्हाट छोटू, मुझे नहीं लगता ये सब तेरे बस की है। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम ना सिर्फ औरतें ही सॉल्व कर सकती, मर्दों से हर चीज अकेले नहीं हो पाएगी। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर ले। और मुझे लगता है थाना महिला थाना ही ठीक था। माफ कीजिएगा दीदी, आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आपके भैया जो है ना वो काफी काबिल इंसान है, और ये हम किसी जूनियर होने की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, हम एक महिला होने की हैसियत से कह रहे हैं। जितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं उतना ही उनको अच्छा समझते भी हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 5 घंटे के अंदर अंदर इस केस का सुलटारा कर देंगे, वो भी पूरे इंसाफ के साथ। तब आपको जाके यकीन होगा कि आपका जो छोटा भाई है वो काफी बड़ा हो चुका है, और जिसे आप छोटा समझती हैं वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंसान है। सर, आप ना अपने आप को पलक की जगह रखिए और औरत की भावनाओं के नजरिए से इस केस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप वैसा सोचेंगे ना तो सटक करके आपको इस गुत्थी का हल मिल जाएगा, हम बता रहे हैं। और आप सब भी सोचिए, कुछ हो सकता है कि किसके दिमाग से कोई आइडिया आ जाए और ये केस सॉल्व हो जाए। जी मैडम। जी सर, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे अगर आपका अनुमति हो। हाँ पूछिए ना, पूछिए प्लीज। सर, हमारे पुलिस की जॉब में हमारे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। आपका कोई ऐसा दुश्मन है कि अगर आप उसके बारे में सोचो उसका नाम आपके जहन में एकदम सामने आ जाता हो? करिश्मा सिंह, हमने अपनी लाइफ में इतने नूडल्स नहीं खाए होंगे जितने हमारे दुश्मन बने हैं। सबका तो याद नहीं, लेकिन हाँ, एक डाकू धीर सिंह करके था जिसके साथ हमारी दुश्मनी के काफी चर्चे थे। कभी आमना सामना तो नहीं हुआ उससे हमारा, लेकिन जिस दिन होगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है सर, तो आप ये समझ लीजिए कि धीर सिंह के आने का टाइम हो गया है। जी, अब ये केस सॉल्व सिर्फ और सिर्फ धीर सिंह ही करेगा। चीते, हाँ, पलक को फोन करके बोलो कि वो अपने प्रेमी को और अपने पति को दोनों को लेकर यहाँ आए। एक सेकंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है करिश्मा? नहीं, हमारे दिमाग में नहीं सर, आपके दिमाग में चल रहा है। आप जैसा कह रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं। ये सब आपका खेल है, हमारा नहीं। हम तो बस हमारे एसएचओ के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। दुविधाओं के दिन बीते रे भैया, अब हल निकल के आया रे। हमारे अमर सर ने जो है सारी दुविधाओं के हल निकाल लिए हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग चौकस, ऐसा बढ़िया वाला आइडिया निकाला ना कि सब दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। जी अमर सर, प्रारंभ कीजिए। तो बच्चन साहब ने दीवार मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोला था, माँ। सर, मैं ट्राई करूं। माँ कहती दीदी के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक दरवाजा हमेशा खुला होता है। आई बस बस, तुम यही करो। जो किसी के कहने के बाद चोर के पीछे भागे, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? हाँ, कंटिन्यू। तो आज हम भी उसी दरवाजे के जरिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। आपकी कंफ्यूजन को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे एक टॉस। अगर हेड्स आया तो पलक सुधीर की, टेल्स आया तो रोहित की, ठीक है? क्या ठीक है सर? ये हमारी जिंदगी का सवाल है और आप टॉस टॉस खेल रहे हैं। इतना बड़ा फैसला आप टॉस से करेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? ये पुलिस स्टेशन है कि गली का कोई नुक्कड़ जो आप ये सिक्का उछाल के ये डिसाइड करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी कौन भरेगा? अमर, एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? ऐसे केस सॉल्व करेगा तू? टॉस करके क्या कर रहा है? कुछ कर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अमर विद्रोही कौन है? हमने सुना है हमारे सरदार धीर सिंह का खात्मा करेगा। हाँ? बाहर हमारे सरदार खुद आए हैं, चलो। रुको, मैं अमर विद्रोही, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ना छोड़ दो, मैं चलता हूँ बाहर। कौन रहेगा और कौन चलेगा इसका फैसला हमारे सरदार करेंगे। चलो बाहर, चलो चलो बाहर। हाँ जा रहे।
हैं हमारे सरदार धीर सिंह। सरदार धीर सिंह, सरदार धीर सिंह। हाय। कौन कहाँ है सरदार? अमर विद्रोही, मेरा जानी दुश्मन। कहाँ गए? कहाँ गए? यही थे। यकीन कौन करता है ऐसी बात पे? अरे वाह, ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये पता है कैसा लग रहा है? पुरानी फिल्में जो होती थी नाग नागिन वाली, वैसे कॉस्ट्यूम्स की याद आ रही है। दरअसल क्या है ना कि मुझे ऐसे कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये पहन के खुद को ही नागिन सा फील करने लगती हूँ। नहीं, इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है। पता है क्या, जब हम भी कभी कभी जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं ना, तो खुद को पायलट समझने लगते हैं। बताइए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति, कीर्ति, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति, कीर्ति नहीं हूं मैं, नागिन हूं, नागिन। नाग लोक की सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नागिन हूं मैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? स्वर्ण रेखा नाम है मेरा। पूरा ड्रामा ना तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट कीर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चली जा यहाँ से, वरना बेमौत मारी जाएगी। ओके, ठीक है, हम दूर रहेंगे। हम तुम क्या चाहती हो? नाग चाहिए मुझे, नाग। बरसों से भटक रही हूँ उसके लिए। जन्मों जन्म के प्रेमी हैं हम। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, ओके, ठीक है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ढूंढ के लाएंगे तुम्हारा नाग, ठीक है? हम जा रहे हैं। पक्का मैडम से ने कीर्ति के अंदर नागिन को देखा है, इसीलिए तो हड़बड़ी में हमें ऑर्डर देकर कुछ तो हुआ है कमरे के अंदर। 100%। सीनियर सुंदरी और नागिन फेस टू फेस। बिग ट्विस्ट इन द केस। नहीं, हुआ क्या पुष्पा जी? हाँ, सांप ठीक तो है ना? हाँ? सांप का मामला ठीक तो है ना? वो सब ठीक है, करो तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। सुनो, मैडम सर ने कहा है कि आज रात कीर्ति को हम यही थाने में लाकर रखेंगे और फिर देखेंगे वो सांप आता है कि नहीं। और वो सर्प मित्र है ना नुकुल, उसको भी बुलाकर रखने के लिए कहा है मैडम सर ने। लगता है आज को बवाल होने वाला है अपने थाने में। हाँ सुनो करीना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हमको तुमसे कुछ बात करना है। मुझसे? हाँ तुमसे। वो नागिन बनाओ हमको। हाँ? मतलब नागिन कैसे बनते हैं उसका एक्टिंग सिखाओ हमको। तुम्हारा फिल्मी नागिन कैसा होता है? तुम्हारा शूटिंग में हमको नागिन बनना है और हमसे नागिन वाला एक्टिंग हो नहीं रहा है। वहाँ पे डायरेक्टर चिल्ला रहे हैं, शूटिंग रोक दिया है, हल्ला मच गया वहाँ पे। सिखाओ जल्दी। देखा करी अम्मा, कितना मुश्किल होता है एक्टिंग। इसे हर किसी के बस का बात नहीं होता, बहुत रेयर टैलेंट होता, जैसा हमें दिया है भगवान ने। ये बाप रे। हाँ गुरुजी जैसे। मतलब कुछ भी बोलना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता। देखा? सुनो, ज्यादा गुब्बारा बनने का जरूरत नहीं है। हमको कोई शौक नहीं है ये रेयर टैलेंट का। तुम्हारे लिए कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी लिए उसको निभा रहे हैं बस। अब सिखाओ जल्दी कैसे बनते हैं नागिन। नागिन सीख रहे, नागिन कैसे बनना है। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? माँ बोल रही थी कि नागिन बनना सीख रही है। नहीं बोली आप। क्या? बोली। नहीं, हम पूछ रहे थे कि कुछ चाय वाय कॉफी पिएंगे आप? सिखाओ। फॉलो मी। पहले हाथों को ऐसे ज्वाइन करके यहाँ रखना।
फिर पैर को पैर के पीछे रखना, ऐसे। फिर कमर को राइट की तरफ करना, अपर बैक। नो नो नो, इट्स अ वेव। अయ్యో अम्मा, ऐसा नहीं होता करी अम्मा। एक्टिंग में थोड़ा शेमलेस होना पड़ता, दिल खोल के परफॉर्मेंस आता। फिर अब कुछ वो तुमको ना तुम्हारा शर्म का बैरिकेड लाना पड़ता। तुम कैसा अपना गुंडों को जाके एकदम बेशरम जैसा मारता, बिल्कुल शर्म नहीं आता तुमको कि मेल होता फीमेल होता, बस डिशुम डिशुम डिशुम। ऐसा एक्टिंग करो अंदर से एकदम बिना शर्म के करो। हाँ, इस हिसाब से तो पुष्पा जी कितनी बेशरम है। क्या क्या क्या? तारीफ तारीफ अच्छा कर तारीफ हुई आपकी। वाह, हाँ हाँ, अब नागिन नागिन लग रही है। गुड गुड गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब मैं तुमको हिस करना सिखाता। ऐसा अच्छे से अपना टंग को अच्छे से बाहर निकालो, शर्मा मत ऐसे। आइयो अम्मा, कैसे समझ, जैसे डॉग पानी नहीं पीता वैसा वैसा करो। हाँ, यस यस यस, गुड करी अम्मा, गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा किया। अभी अभी तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। हाँ, तकली, एक्शन बोलो बोलो। प्यार भरा एक्शन। दरोगा जी देखे थे बहुत, मगर तुमसे ना देखा। परफेक्ट। ये देखा देखा, 40% मैं तुम्हारे जैसा बन गया, बस थोड़ा सा और बाकी, फिर मैं भी कंटाप क्वीन करिश्मा बन जाएगा। कैसा सिस्टर, चला गया इग्नोर करके। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम उस नाग को पकड़ लेंगे, है ना। समझ लो आज से तुम्हारे ये पुनर्जन्म के प्रेम का टंटा हमेशा के लिए खत्म। हाँ, लग रहा है ना। सॉरी सॉरी गुरुजी, तुम एकदम करेक्ट बात बोलता, तुम्हारी लाइफ का टेंशन सॉल्व होता। इफ दिस प्लान डज नॉट वर्क, आई हैव प्लान बी। वाओ करो, यू हैव प्लान बी। हाँ, व्हाट प्लान बी? मैं ना नकली नागमणि लेकर आता और नागमणि के आसपास नागिन बनकर नागिन डांस करता। हे बाप रे। और फिर मेरा डांस देख के नाग मेरे पे लट्टू होता, तुमको छोड़ के मेरे हुस्न के जाल में कैद होता, और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना फिर। ये सच में भौकल वाली करिश्मा मैडम ही है ना? हाँ हाँ, वही तो है, वरना और कौन होगी। हाँ, तुमको क्या लग रहा है हम उनकी जुड़वा बहन को लेकर घूम रहे हैं क्या? वही तो है ये। जी। हाँ, वो क्या है कि सुलझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो ऐसे आ रही है। हाँ, डेडिकेटेड। ड्यूटी के लिए अपना समर्पण दिखा रही वो। हाँ। चल बिल्ले, हम आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम चीते? हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं वो संतू जी अकेले सो रही है ना, तो हम सोच रहे हैं कि जाकर एक बार देख लेंगे। आराम से सो तो रही है ना वो। संतू जी अकेले? सोने के बाद किसको पता चलता है अकेला है कि दुकेला? हाँ, अपने क्वार्टर में भी तो अकेले सोती है ना इतने सालों से। नहीं, यही रुको, कहीं नहीं जाओ, यही रुको। क्या हो जाता है लोगों को जब लोग 55 की एज क्रॉस कर लेते हैं? क्या समझते नहीं है? नौजवान बच्चे उनकी उमंग समझते नहीं है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं? क्या कहा? ये नाग कब आएगा माँ, कब आएगा नाग? आएगा नाग, आएगा, जरूर आएगा। आते ही ना हम उसे दबोच लेंगे। कहाँ जा रहे? बैठो बैठो, आएगा ना वो, यहीं आएगा।
कब आएगा नाग? इतनी नींद आ रही है कि हम अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहे। ऐसे माँ, माँ तुम बिन बजाओ, वो सांप सुनेगा, खींचा चला आएगा। माँ बिन बजाओ। ओहो टकली बिल्ला, वो नहीं सुनती। क्यों? वो बहरा होता है? नहीं नहीं, क्योंकि नाग को कान नहीं होती। अच्छा, सांप को कान नहीं होती, दिल होती, पिछले जन्म से इस जन्म तक पीछा करने को होती, हम सबका नींद हराम करने को होती, ये अपनी किस्मत पे रोती, इसके चक्कर में हम सब ने अपना चैन सुख कुर्बान करने को होती। करूं मैं रात भर एक पल नहीं सोती और तुम कहती सांप को कान नहीं होती। माँ तुम बिन बजाती, सांप आती, हम सब उसको पकड़ती। बिल्ले बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम बीन बजाते हैं। भागी भागी सॉरी। आखिर में मेरे जन्मों की तलाश खत्म हुई, मुझे मेरी नागिन मिल गई। देखा मैडम से, देखा हम कह रहे थे ना कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, मगर आपने हमारा दिल तोड़ा मैडम से। आपने हम पर भरोसा नहीं किया। देख लिया आपने अपनी आंखों से। क्या आप अभी भी आप यही कहेंगे कि ये सब नाग नागिन पुनर्जन्म, ये सब बकवास है, ये सब किसकी कहानियां हैं? मुझे तो क्लाइमेक्स भी मालूम होता। धीरे धीरे कीर्ति को अपना पिछला जन्म याद आता। फिर एक दिन कंप्लीट मून लाइट में, पारस मणि की लाइट में, नाग के राइट में वो धीरे धीरे नागिन का रूप लेता। बाप रे। उसके बाद नाग और नागिन का लास्ट डुएट, पिक्चर एंड, द एंड। आप थोड़ी देर चुप रहेंगी प्लीज, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। करिए अम्मा ठीक बोलता, सीने सुंदरी ना बहुत ईगो में, वो किसी का बात नहीं सुनता। कुछ कहा आपने? मैं हड़बड़ाई। एक बात बताइए जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक लड़का थाने में आता है, आप सबके सामने कीर्ति को गले लगाता है, लेकिन फिर भी आप में से किसी ने उसे पकड़ा नहीं, क्यों? अयो अम्मा सीने सुंदरी, वो कोई कॉमन मैन नहीं होता, वो इच्छाधारी नाग होता। वो डसता ना तो अंतिम इच्छा पूछने का भी चांस नहीं देता। हाँ, सारा झाग यहाँ ऐसे आ जाता है। ऐसे कैसे? छी, बहुत खराब। मैडम सर, अभी हमारी उम्र ही क्या, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में।
अयो गुरुजी, अब क्या दुनिया का एंड देख के जाता और बच्चा क्या देख? मेरा मतलब वो लवर्स, वो नाग नागिन, उनके बीच में पड़ के पाप नहीं लेना, उनको नहीं पकड़ना, वो उनका पर्सनल लाइफ ना, उसमें पड़ के हम क्या करता, हमको नहीं समझ में आता उनका लाइफ। मैडम सर, थोड़ी बहुत हेरफेर के साथ हम भी यही कहना चाहते हैं। बस एक बार अपनी ये तर्क वितर्क की जिद छोड़कर अपना नजरिया बदलकर हमारे नजरिए से इस मामले को देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ यूं समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या है ना, सबसे पहले आपको उनकी दुनिया पर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले इस नाग और नागिन की दुनिया को समझेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। खुश? जी मैडम सर। डिसमिस। खतरा? कैसा खतरा? मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? देखो, समझाते हैं हम। तुम ये तुम हो? हाँ। ये तुमने ही बनाया ना? सो ब्यूटीफुल। हाँ मैडम। ये इच्छाधारी नागिन के कपड़े डिजाइन किए ना तुमने? अयो, तुम कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता? क्यों? क्यों मतलब? नहीं, इच्छाधारी नागिन के कपड़े ही क्यों? ऐसे ही मैडम, अच्छे लगते हैं मुझे। पॉइंट पर आता। हाँ हाँ, आ रहे। देखो, अब तो तुम समझ ही गई हो ना कि एक ही नाग का तुम्हारे आसपास बार बार विचरना, उसी नाग का पुरुष का अवतार लेना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वो कोई साधारण नाग नहीं है, एक इच्छाधारी नाग है। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? होल्ड, I'll explain. See,